दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक खोज, जहाँ पे हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस और देखते हैं लास्ट मंथ में सेंसेक्स ने कितना अप डाउन किया है और इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो गया है ट्रेडिंग व्यू में आके, और यहाँ पर हमने एक ड्रॉ करा है छोटा सा। ये लास्ट मंथ का है, ये आपका 12 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक का पूरा 1 मंथ का यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर लिया है। और पूरा 1 मंथ का यहाँ पे ड्रॉ हो गया सेंसेक्स का। और तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा, बार बार ऊपर जाता है और नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न भी बना हुआ है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पैटर्न बनाया था, ये ये एक पैटर्न बना हुआ है, एक बेरिश पैटर्न है। और जो ये सेंसेक्स यहाँ से भी चला है, इसका इसका इसके पीछे जो रीजन है वो ग्लोबल कॉसेस भी हो सकता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने जब रेट कट किया था अभी 3-4 दिन पहले, तो ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आई थी। तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी रहा था। और इधर वाल भी आरबीआई ने 0.25% एक कट दिया था, तो वो भी पॉजिटिव सिग्नल था मार्केट के लिए। लेकिन इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ रहा है, एमओएम भी हम लोगों ने देखा था और ईयर ऑन ईयर भी देखा था। तो इन्फ्लेशन में भी एक बढ़ रहा है और ये एक बेरिश सिग्नल है। और इंडिया विक्स भी इधर वाल काफ़ी डिमांड पे था और वो भी एक बेरिश सिग्नल है। तो ओवरऑल जो मार्केट है और यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है 1 महीने का पिछला, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बना हुआ है और ये एक फॉल दिखा रहा है अच्छा खासा। और कम टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये कम टाइम फ्रेम पे भी आ गए। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न बना हुआ है ये बेरिश है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे सेलिंग में जाना भी है तो जो यानी कि ऑप्शन में काम करते हैं, ऑप्शन में पुट बाय करते हैं, मतलब कि पुट वो होता है जो गिराने के लिए होता है, मार्केट गिरती है तो पैसा बनता है। तो उनको हमें लगता है 85,967 का लेवल से सेलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि ये लेवल स्ट्रॉन्ग सेलिंग का है। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग का लेवल है, वो मार्क कर दे रहे हैं। ये जो रेड लो है, यहाँ से मार्केट गिरेगा और मार्केट में यहाँ से भी एक सप्लाई बन गई है, जो कि यहाँ पे मार्केट में सप्लाई बन रही है। तो ओवरऑल जो इसका ओवरव्यू अगर हम लोग देखें मार्केट का, तो सेंसेक्स का तो यहाँ पे नेगेटिव है। अगर हम लोग फिबोनाची भी लगाते हैं, फिबोनाची, तो फिबोनाची का जो ये लेवल दिखा रहे हैं, देखिए यहीं पे एक बेरिश लेवल दिखा रहा है, एक बेरिश है ये यहाँ से। तो अब इसका अगर हम लोग टारगेट लेते हैं, तो हम लोग को ये कुछ इसके टारगेट्स आ गए हैं, कहाँ कहाँ पे ये जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे शो हो रहा है वो ये हो रहा है 83,300 का लेवल जो है वो फर्स्ट टारगेट हो सकता है इसका। और जो सेकंड टारगेट शो हो रहा है जहाँ से एकदम से बाइंग शुरू होगी, डिमांड जोन है मजबूत, वो आपका जो शो हो रहा है वो ये 82,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है और वहां से काफी स्पीड में मार्केट में बाइंग आएगी। तो ये कुछ लेवल्स थे सेंसेक्स के, और लास्ट मंथ से इसी तरीके से मूव कर रहा है सेंसेक्स, और कोई बहुत कंसोलिडेशन फेज में है। और तो मतलब बहुत वैसा कोई डायरेक्टली अप ट्रेंड नहीं है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी हो सकता है जहां से सप्लाई आएगी, और कोई ऐसा बड़ा कोई खास इवेंट नहीं है जिसकी वजह से कहा जाए कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी बहुत ज्यादा स्पीड में गेन होती चली जाएगी, क्योंकि सारे इवेंट्स आ चुके हैं और अभी कोई ऐसी कोई न्यूज भी नहीं है ग्लोबल। अगर हम लोग देखें तो इधर वाले कौन कौन से सेक्टर्स चले हैं, तो इस वीक जो चला है निफ्टी मेटल चला है सबसे ज्यादा, और कमोडिटीज जो सबसे ज्यादा चला है, और आपका एनर्जी, क्रूड ऑयल, निफ्टी ऑयल एंड गैसेस, इंफ्रा। तो इन सब में अच्छी बाइंग आई है और काफी बुलिश रहे हैं। तो इस मंथ में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से आईटी और प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा चले हैं, निफ्टी बैंक अच्छा चला है। और तो ठीक है। और यहाँ पे सेंसेक्स में जैसे कि हमें लगता है सबसे अच्छा डीएसपी बीएससी सेंसेक्स ईटीएफ ये काफी अच्छा है। और अगर बाइंग करनी चाहिए रुक के वेट करके, तो यहाँ पे आके बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ है। और इसमें कोई बहुत, इसमें अगर जो लेवल है 81
का लेवल है, 81.75 का लेवल है और यहाँ से मुझे लगता है अगर बाइंग की जाए तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि अभी तो देखिए यहाँ पे भी एक अपना रेसिस्टेंस बना हुआ है और रेसिस्टेंस पे है और हमें लगता है ये और ऊपर जाएगा तो इसका लेवल हम लोग देखते हैं कहाँ तक ये नीचे जाएगा। ये ओवरऑल सेंसेक्स पे ही उसमें चल रहा है चार्ट पे, क्योंकि ये तो सेंसेक्स का ही कुछ ऐसे चार्ट बना हुआ है और शॉर्ट टर्म में अगर काम करना है तो एक यहाँ पे जो डिमांड बन रहा है हल्का सा छोटा सा, यहाँ पे काम कर सकते हैं। सेकंड डिमांड आपका ये बन रहा है, यहाँ पे बाइंग आएगी। तो ये कुछ लेवल्स हैं और ये म्यूचुअल फंड है डीएसपी। ये आपका ईटीएफ हो गया, तो ऑप्शन से तो ज़्यादा सेफ है, इसमें काम किया जा सकता है। और क्योंकि ओवरऑल ये पूरा एक सेंसेक्स के ऊपर बेस है और ये कोई जीरो नहीं होने वाला है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कोई क्रैश है या जब भी आए तो हमें लगता है ईटीएफ में ही पैसा डालना चाहिए। तो ये 1 मंथ का पूरा एक एनालिसिस था। पिछले 1 मंथ में सेंसेक्स ने क्या किया, तो यहाँ पे इसका ये ऑप्शन चेन भी है जो कि बीएससी के अंदर जाके बीएससी की वेबसाइट से खुली थी। तो यहाँ पे देखिए वाई डेटा पुट का कितना ज्यादा, मतलब पुट का जब वाई डेटा बढ़ता है तो मार्केट ऊपर जाती है, जो कॉल का वाई डेटा बढ़ता है तो मार्केट नीचे आती है, मतलब सेंसेक्स नीचे आता है। तो यहाँ पे पुट का वाई डेटा भी कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ था और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर कॉल के वाई डेटा से देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे काफी मूव दे चुका है, तो हमें लगता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बाइंग अब नहीं आ रही है और यहाँ से सेलिंग होनी है। तो यहाँ पे अब जो लेवल्स हैं वो बता ही दिए कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ से बाइंग आएगी और सेलिंग आएगी। तो यहाँ पे अगर सस्टेन करता है और मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है, 1 मिनट बता देते हैं। यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट कुछ यूं इस तरीके से रिएक्ट करता है और ये ऐसे रिएक्ट करके नीचे जाता है, तो आप ये समझ लीजिएगा ये मार्केट में कॉल आएगा। अगर यहीं पे कंसोलिडेशन करता है तो ये नीचे ही जाएगा। ये इसका कैंडलस्टिक्स है सेंसेक्स की। तो यहाँ पे हम देखें इसको, एक रेंज बाउंड में हम लोग ले लें तो अगर इसने इसका हाई तोड़ दिया, इसका सॉरी लो तोड़ दिया, तो लो तोड़ने के बाद ये नीचे ही जाएगा। ये इसने जैसे यहाँ पे आके इसको ऐसे सस्टेन करते 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 इसने यहाँ पे आके ये लो तोड़ दिया और इसके नीचे ही चला गया। तो ये इसमें फॉल आएगा अच्छा खासा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा सबसे पहले, हाँ यहाँ पे क्या इसका रिएक्शन है। हमें तो लगता है ये ऊपर नहीं जाएगा और नीचे ही ये जाएगा। ये तो बेरिशनेस है और यहाँ पे दिखाई दे रही है बेरिशनेस, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ यहीं तक के आए। ये क्या कौन सा लेवल है, 84,200 अभी शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म पे जो लेवल्स है वो ये है, नीचे बाइंग के लेवल है। तो ये थी सेंसेक्स की टेक्निकल एनालिसिस और कुछ की लेवल्स थे जो, और लास्ट मंथ की एनालिसिस थी। तो लास्ट मंथ में क्या क्या सेंसेक्स ने मूव दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल है जो आप लोगों को एंट्री लेनी चाहिए, और कुछ इवेंट्स भी आ रहे हैं जो कि हम उसका अपडेट करने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे ही इवेंट का डेटा रिलीज होगा तो अपडेट करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।